नमस्कार, मैं हूं जानिश मसीह और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। पेश है पब्लिक एशिया हाइलाइट्स। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबरों के साथ। सांसदों के द्वारा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की घटना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टेलीफोन आया था। उन्होंने कुछ सांसदों की कल संसद परिसर में घृणित नौटंकी पर बहुत दुख व्यक्त किया। उन्होंने मुझे बताया कि वे पिछले 20 वर्षों से इस तरह के अपमान सहते आ रहे हैं। संसद सुरक्षा चूक पर हंगामे के बाद अब तक 141 सांसदों को निलंबित किया गया है। इन निलंबित सांसदों में लोकसभा से 95 और राज्यसभा से 46 सांसद शामिल हैं। सभी सांसदों के निलंबन के बाद लोकसभा सचिवालय ने निलंबित सदस्यों के लिए प्रतिबंधों की रूपरेखा तैयार करते हुए एक सर्कुलर जारी किया। सर्कुलर में संसद कक्ष, लॉबी और दीर्घाओं में उनके प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें समिति की बैठकों में भाग लेने, नोटिस पेश करने और समिति चुनावों में मतदान करने से रोक दिया गया है। संसद से विपक्षी सांसदों के निलंबन को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। अब कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस मामले में पहली प्रतिक्रिया दी है। सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार ने लोकतंत्र का गला घोंट दिया है। इससे पहले कभी भी संसद के इतने सारे विपक्षी सदस्यों को सदन से निलंबित नहीं किया गया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीटों के बंटवारे के संदर्भ में कहा कि तीव्र गति से इस संबंध में निर्णय लिया जाए। इस बारे में फैसला किया जाने को लिए राज्य स्तर पर कमेटी का गठन किया जाए। INDIA के घटक दल उसमें रहें और किस दल को किन किन जगहों पर अपने प्रत्याशी देने हैं वह फाइनल हो जाए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 2024 में विपक्षी गठबंधन INDIA के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। INDIA की चौथी बैठक में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने देश के पहले दलित प्रधानमंत्री के तौर पर खड़गे की उम्मीदवारी का सुझाव रखा, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने इसका समर्थन किया। दिल्ली में इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक के बीच पटना में नीतीश कुमार का पोस्टर तेजी से सुर्खियों बटोर रहा था। पटना में नीतीश कुमार को लेकर तरह तरह के पोस्टर्स लगाए गए थे, जिनमें 2024 में नीतीश और एक निश्चय और एक नीतीश की बात लिखी गई थी। अब भाजपा की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया आई है। भाजपा नेता ने कहा कि जनता उन्हें नकार देगी। छत्तीसगढ़ के नुकस्मा जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में 5 से 6 नक्सलियों को गोली लगी है। जानकारी के अनुसार DRG बस्तर फाइटर्स एवं कोबरा के जवानों ने नक्सलियों के खिलाफ संयुक्त ऑपरेशन चलाया था। इस दौरान कोत्तापल्ली नागाराम के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। दौसा से भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रही जसकौर मीणा ने लोकसभा में महिलाओं को बात रखने के लिए उचित समय नहीं देने पर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने लोकसभा के पीठासीन राजेंद्र अग्रवाल से कहा कि हमें उचित समय मिलना चाहिए, हम भी तैयारी करते हैं। मीणा ने कहा कि समानता का दर्जा तो आप लोग भी हमें नहीं दे रहे हैं, हम आज सुबह से ही हैं, पहले भी दिन से ही समय पर यहाँ आ जाते हैं। इन सब के बावजूद हम सोचते हैं कि अन्य लोगों से जिस तरीके से अपनी विस्तार से बात रखी जाए, क्या हम नहीं रख सकते। IIT कानपुर में हॉस्टल के एक कमरे से फांसी के फंदे से लटके हुए एक शव की बरामदगी हुई, जिसकी पहचान कटक निवासी डॉक्टर पल्लवी चिल्का के रूप में हुई थी। वह जैविक विज्ञान और बायो इंजीनियरिंग विभाग से पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च कर रही थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। उत्तराखंड में खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 7 साल बाद फिर प्रतिशत खेल कोटा मिलेगा। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने कहा, खेल कोटे को बहाल करने के लिए कार्मिक विभाग की मंजूरी मिल चुकी है। सरकार इसे एक्ट के रूप में लाने के लिए विधानसभा के विशेष मुख्य सत्र में विधेयक के रूप में लाएगी। अब एक नजर करते हैं विदेश की बड़ी खबरों की ओर। US कैपिटल हिंसा मामले में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। डोनाल्ड ट्रंप को कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य ठहराया है। हालांकि ट्रंप को अयोग्य ठहराए जाने को लेकर रिपब्लिकन पार्टी के लिए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार विवेक रामास्वामी ने प्रतिक्रिया दी है। विवेक रामास्वामी ने कोलोराडो में GOP के प्राथमिक मतदान से हटने का संकल्प लिया है।
उत्तर पश्चिमी चीन के पहाड़ी क्षेत्र में रात भर आए तेज भूकंप से घर मलबे में तब्दील हो गए। 9 साल में देश के सबसे घातक भूकंप में 131 लोगों की मौत हो गई। इसकी जानकारी अधिकारियों ने मंगलवार को दी। सोमवार आधी रात से ठीक पहले 6.2 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें 700 से अधिक लोग घायल हो गए। गाजा युद्ध के दौरान 17 दिन पहले पैदा हुई एक फिलिस्तीनी बच्ची मारी गई। नवजात बच्ची का जन्म युद्ध के बीच दक्षिणी गाजा शहर के एक अस्पताल में हुआ था। यहां बिजली नहीं थी, यहां रोजाना बमबारी होती थी। उसके परिवार ने उसका नाम अलमीरा आयशा और घर का नाम राजकुमारी आयशा रखा था। मरने से पहले उसने अपना तीसरा हफ्ता भी पूरा नहीं किया था। यूक्रेन की राजधानी कीव के सैन्य प्रशासन के प्रमुख सहरी पोपको ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर कहा कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार राजधानी में कोई हताहत की जानकारी सामने नहीं आई। इस मामले पर रूस की ओर से कोई टिप्पणी नहीं की गई है। रूस ने अक्टूबर 2022 में यूक्रेन की ऊर्जा, सैन्य और परिवहन बुनियादी ढांचे पर हमले करना शुरू कर दिया था। फ्रांस की संसद ने आव्रजन विधेयक पारित कर दिया है। वामपंथी दलों ने सरकार पर सुदूर दक्षिणपंथियों के दबाव में झुकने का आरोप लगाया है। फ्रांस की धुर दक्षिणपंथी नेता मरीन ले पेन ने विधेयक का समर्थन किया, लेकिन मैक्रोन की पुनर्जागरण पार्टी और सहयोगी गुटों के प्रमुख वामपंथी सदस्यों ने संकेत दिया कि वे अब इसका समर्थन नहीं कर सकते। युद्ध विराम और इजराइल के साथ कैदियों की अदला बदली पर बातचीत के लिए हमास चीफ इस्माइल हानिया आज मिस्र के दौरे पर हैं। जानकारी के अनुसार इस दौरे में कैदियों की रिहाई के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए बातचीत होगी। इसके अलावा युद्ध को रोकने के लिए एवं गाजा पट्टी पर लगाए गए घेराबंदी को समाप्त करने पर चर्चा होगी। गाजा पट्टी में हमास की हिरासत में 129 बंधक हैं। इजराइल रक्षा बलों ने आधिकारिक तौर पर कहा कि इसमें से 20 बंधक मर चुके हैं। इजरायली सरकार के सूत्रों ने IANS को बताया कि वह चाहती है कि इस संघर्ष विराम के दौरान उन लोगों को रिहा किया जाए जो शारीरिक या मानसिक रूप से बीमार हैं। चीन की भारत से लगती हुई सीमा के पास एक और कारगुजारी सामने आई है। चीन ने बॉर्डर के पास एक नया हाईवे बनाकर तैयार कर दिया है। दोनों देशों के बीच सीमा पर विवादित जगह के एकदम करीब ये रोड बनाया गया है, जो संभावित रूप से किसी संघर्ष के दौरान पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों की तेजी से बॉर्डर तक पहुंचा जा सकता है। बीजिंग में जुलाई 2022 में झिंजियांग से बाहर और तिब्बत में रणनीतिक मार्ग बनाने का फैसला हुआ था। अफगानिस्तान में 2 साल से भी ज्यादा समय से राज कर रहे तालिबानी आतंकियों को बड़ा झटका लगा है। संयुक्त राष्ट्र की शक्तिशाली समिति ने लगातार तीसरी बार तालिबानी सरकार की सदस्यता के दावे को खारिज कर दिया है। इस सदस्यता के बाद ही संयुक्त राष्ट्र में तालिबानी राजदूत को मान्यता मिल पाती। इससे अब तालिबानी सरकार को एक बार फिर से इस वैश्विक निकाय से निराशा हाथ लगी है। वहीं तालिबान को इस बार पाकिस्तान की सरकार से भी झटका लगा है, जो वैश्विक मंचों पर अफगान सरकार के प्रवक्ता के रूप में काम करती थी। माना जा रहा है कि TTP को लेकर चल रही तल्खी की वजह से पाकिस्तान ने तालिबान से अपने हाथ खींच लिए हैं। कोरोना महामारी एक बार फिर सिर उठा रही है। WHO ने JN1 कोविड स्ट्रेन को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में वर्गीकृत किया है, लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य को ज्यादा खतरा नहीं है। JN1 को पहले इसके मूल वंश BA.2.86 के एक भाग के रूप में वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में वर्गीकृत किया गया था। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में वर्गीकृत करने के बाद अब वैज्ञानिक इसकी निगरानी करेंगे। WHO ने कहा कि वर्तमान में मौजूद साक्ष्यों के आधार पर JN1 की ओर से उत्पन्न अतिरिक्त वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम को अभी कम माना गया है। आइए अब रुक करते हैं मनोरंजन और खेल की दुनिया की खबरों की तरफ। एनिमल के बूट लिकिंग सीन को लेकर इतना विवाद हुआ कि डायरेक्टर को इस बात पर अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी। उन्होंने बताया कि दर्शकों ने इसे महिला विरोधी सीन के तौर पर लिया, जबकि इसे कुछ और एंगल को दिमाग में रखकर शूट किया गया था। संदीप रेड्डी वांगा ने एनिमल के साथ साथ इसके सीक्वल एनिमल पार्क को लेकर भी बात की। साउथ सुपरस्टार प्रभास की फिल्म सालार पार्ट 1 सीज फायर रिलीज के बहुत करीब है। प्रशांत नील ने डायरेक्शन में बनी इस मूवी में प्रभास के कई एक्शन सीन लोगों को देखने को मिलेंगे। डिजिटल बुकिंग प्लेटफॉर्म पर फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है, जिसमें इसका रिस्पॉन्स देखने लायक है।
मुनव्वर फारूकी इस वक्त बिग बॉस 17 के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन चुके हैं। एक्स गर्लफ्रेंड नाजीला सिताशी और आयशा खान के साथ डबल डेटिंग के खुलासे ने स्टैंड अप कॉमेडियन की छवि को सोशल मीडिया पर धूमिल कर दिया है। रणबीर कपूर बॉबी देओल की फिल्म एनिमल ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी सफलता का डंका बजा दिया है। इंडिया के साथ साथ दुनिया भर में भी यह मूवी छप्पर फाड़ कमाई कर रही है। एनिमल ने दुनिया भर में 800 करोड़ का आंकड़ा पहले ही पार कर लिया था। अब यह मूवी वर्ल्ड वाइड इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली छठी फिल्म बन चुकी है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्मों के लिए तो ये साल शुभ नहीं रहा, लेकिन जाते जाते उन्हें 2023 ने एक बड़ी सौगात दे दी है। खबर है कि अब लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी वे। लंबे समय से इस बात की चर्चा हो रही थी। लोग दावा कर रहे थे कि वे सांसद बनने के लिए मैदान में उतरेंगी और अब उनके पापा ने भी इस बात पर मुहर लगा दी है। बता दिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वे खड़ी होंगी, लेकिन किस सीट से यह अभी तय नहीं हुआ है। इस प्यार को क्या नाम दूं और इश्कबाज जैसे पॉपुलर टीवी सीरियल्स का हिस्सा रह चुकी श्रेणु पारिख की शादी हो रही है। 21 दिसंबर को वह अपने बॉयफ्रेंड अक्षय म्यात्रा संग 7 फेरे लेंगी, लेकिन उसके पहले प्री वेडिंग फंक्शंस हो रहे हैं। पहले एक्ट्रेस ने अपनी मेहंदी सेरेमनी की तस्वीरें शेयर की थी। अब इनके संगीत की वीडियोज और फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। आईपीएल 2024 के लिए आयोजित किया गया ऑक्शन खत्म हो चुका है। यह एक मिनी ऑक्शन था जिसका आयोजन 19 दिसंबर को दुबई में स्थित कोका कोला स्टेडियम में किया गया था। इस ऑक्शन में आईपीएल इतिहास के कई पुराने रिकॉर्ड टूट गए हैं। आईपीएल ऑक्शन के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी खिलाड़ी के नाम पर 20 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की बोली लगी गई हो। इस ऑक्शन में एक नहीं बल्कि 2 खिलाड़ियों के नाम पर 20-20 करोड़ रुपए से ज्यादा की बोली लगाई गई है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने मिचेल स्टार्क को रिकॉर्ड 24.75 करोड़ में खरीदा। इस तरह मिचेल स्टार्क आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे प्लेयर बन गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आईपीएल में मिचेल स्टार्क के एक बॉल की कीमत क्या होगी? साथ ही पाकिस्तान सुपर लीग की तुलना में कितनी बड़ी राशि है? दरअसल आईपीएल में मिचेल स्टार्क की हर गेंद की कीमत 7.3 लाख रुपए होगी। वहीं आईपीएल में खिलाड़ियों को मिले पैसों की तुलना में पाकिस्तान सुपर लीग की सैलरी बहुत कम है। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के लिए मंगलवार को दुबई में हुई नीलामी में मेरठ के खिलाड़ियों पर जमकर धनवर्षा हुई। मेरठ के युवा क्रिकेटर समीर रिजवी की आईपीएल में 8 करोड़ 40 लाख में चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी टीम में शामिल किया, जिस पर उनके घर और गांव में खुशी का माहौल है। परिवार के लोगों के साथ रिश्तेदार ढोल की थाप पर झूम रहे हैं। वहीं समीर के घर में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को दूसरे वनडे में 22 गेंदों शीर्ष रहते हुए 7 विकेट से मात दी। बांग्लादेश ने नेल्सन में खेले गए मुकाबले में पहले बल्लेबाजी की और पूरी टीम 49.5 ओवर में 291 रन पर ऑल आउट हुई। जवाब में न्यूजीलैंड ने 46.2 ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया। बांग्लादेश के ओपनर सैम्य सरकार की पारी पर पानी फिरा, जिन्होंने 169 रन की उम्दा पारी खेली थी। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद।